गुड मॉर्निंग 10th क्लास। कल मैंने 7 टाइप्स ऑफ वर्ड प्रॉब्लम्स बताए थे लीनियर इक्वेशन में सॉल्व करने के लिए। तो जो पहला टाइप था वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मनी, उसको आज हम डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन कैसे आते हैं हम क्लियर कर देते हैं। जैसे एक क्वेश्चन में पढ़ता हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा। 5 chairs and 4 tables together cost rupees 5600 while 4 chairs and 3 tables together cost rupees 4340. Find the cost of a chair and that of a table. तो पहले तो इक्वेशन बनेंगे, ठीक है। चेयर और टेबल दोनों वो खरीद रहा है, ठीक है। दोनों की कॉस्ट मिला के 5 चेयर और 4 टेबल की कॉस्ट मिला के 5600 रुपीज है। तो पहले तो हमें इक्वेशन बनाना है। पहला काम हम 90% जीत जाएंगे जब हम इक्वेशन बना लेंगे। उसके बाद हमें कुछ करना ही नहीं है। अलजेब्रिक मेथड लगाना है। अलजेब्रिक में तीनों मेथड लगा सकते हैं, एक तीनों में से एक कोई मेथड अप्लाई कर सकते हैं। वर्ड प्रॉब्लम में आप फ्री हैं, कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने की, ठीक है। चाहे आप ग्राफिकल मेथड यूज कर सकते हैं, चाहे आप अलजेब्रिक मेथड यूज कर सकते हैं। अलजेब्रिक के 3 पार्ट्स थे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन। तो चलिए क्या क्या कह रहा है, देखिए। 5 चेयर और 4 टेबल की कॉस्ट एक साथ कितने रुपीज है? 5600। अभी देखिएगा, समझ में आ जाएगा। फिर 4 चेयर और 3 टेबल की कॉस्ट कितने रुपीज है? 4340। 5 चेयर 4 टेबल की कॉस्ट है 5600। 4 चेयर 3 टेबल की कॉस्ट है 4340 रुपीज। तो चेयर की प्राइस हमें लेट करनी पड़ेगी। लेट द कॉस्ट ऑफ वन चेयर। लेट द कॉस्ट ऑफ वन चेयर इज इक्वल टू x रुपीज। अच्छा ये बताइए, जब एक चेयर की कॉस्ट x रुपीज है तो हमारे पास 5 चेयर है, तो 5 चेयर की कॉस्ट क्या हो जाएगी? देन कॉस्ट ऑफ 5 चेयर्स कितनी होगी? 5x रुपीज होगी कि नहीं? लेट वन टेबल कॉस्ट इज इक्वल टू y रुपीज। तो 4 टेबल की कॉस्ट कितनी होगी? 4y रुपीज। दोनों मिलकर कितने रुपए दे रहे हैं? 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 5600, ठीक है। इसी तरह से 4 चेयर की कॉस्ट 4x रुपीज, 3 टेबल की कॉस्ट 3y रुपीज। ये दोनों मिलकर कितने रुपीज दे रहे हैं? 4340। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। दैट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड दैट इज सॉल्व बाय एनी मेथड, ग्राफिकल मेथड और algebraic method. Algebraic method have 3 parts: cross multiplication method, substitution method and elimination method. Okay, you should have solved by only one method. The result is same from any method you have applied. In that type of linear equation you have only the same result. आपके पास सेम रिजल्ट ही आएगा, उसके अलावा कोई रिजल्ट नहीं आना चाहिए। अगर आता है तो गलत है। सेम रिजल्ट अगर नहीं आता है, तीनों मेथड से कोई क्रॉस से लगाया, आप 3-4 फ्रेंड हैं तो कोई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज करे, कोई एलिमिनेशन यूज करे, कोई सब्स्टिट्यूशन यूज कर ले, देखेंगे सबसे लगाने पर मेथड में कोई चेंज नहीं होगा। मेथड चेंज होगा, बस सोल्यूशन आपका सेम आना चाहिए। तो आप कोई भी मेथड इसमें अप्लाई कर सकते हो और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो इजीली। तो ये बहुत टफ क्वेश्चन नहीं होता है, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मनी। बस इक्वेशन बना के आप तुरंत उसको सॉल्व करना स्टार्ट कर दोगे। तो करते क्या है, हम एलिमिनेशन यूज कर लेते हैं। एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं, किसी एक वेरिएबल को हम इक्वलीफाई कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास 5x है, यहाँ पे क्या है? 4x है। अगर हम y को इक्वल करते हैं तो इस फर्स्ट में 3 से मल्टीप्लाई और सेकेंड में 4 से मल्टीप्लाई, तो दोनों जगह 12y हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व करिएगा। जो भी समझ में नहीं आएगा अगर, तो हमसे एक बार जरूर बात करिएगा। मेनली काम क्या है? इक्वेशन बनाना। वर्ड प्रॉब्लम में अगर इक्वेशन बनाना आ गया तो 90% काम हमें
करना आ गया। तो क्वेश्चन को एक बार समझिए, दूसरी बार समझिए, नहीं समझ में आता फिर एक बार ट्राई करिए। तो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मनी हो जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर्स, क्योंकि टाइम बहुत कम है और जल्दी जल्दी चलना है हमें। अब सम नंबर्स पे आते हैं। चलिए प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर्स। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर्स पे कैसे होगा देखिए। नंबर्स में जैसे एक क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन नोट करिएगा। द सम ऑफ टू नंबर इज 137। द सम ऑफ टू नंबर इज 137। सम ऑफ टू नंबर इज 137 एंड द डिफरेंस बिटवीन नंबर इज 43। और डिफरेंस कितने का है? 43 का। तो कह रहा है दोनों नंबर्स फाइंड करने के लिए। तो दो नंबर हम लेट कर ले रहे हैं। लेट टू नंबर बी x एंड y रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो दो नंबर अकॉर्डिंग टू कंडीशन 1 दोनों नंबर का सम क्या है? 137। दोनों नंबर का डिफरेंस क्या है? 43। दोनों को अगर हम ऐड करें, इसमें कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत है ही नहीं, दोनों इक्वल है। ऐड करते हैं तो यहाँ से 2x की वैल्यू मिल जाएगी, हो जाएगा 7 3 10 4 3 7 1 8, ये हो जाएगा 180। तो x की वैल्यू आ जाएगी 90 और दूसरी वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए 90 प्लस y इज इक्वल टू 137। तो y की वैल्यू आ जाएगी 137 माइनस 90 आ जाएगा 47। आप चेक करके भी देख लीजिए, 90 और 47 को ऐड करिए, देखिए 137 आ रहा है। दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, देखिए 43 आएगा। तो इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं नंबर्स पे। और मनी पे क्वेश्चन आप लोग लगाएंगे, जो डाउट होगा हमसे जरूर पूछ लीजिएगा एक बार। ओके, थैंक यू।